guys, welcome back to LBU. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज हम इस चैप्टर को इंट्रो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले आपने कभी ना कभी एरर वर्ड सुना होगा, तो आई होप आपको एरर का मीनिंग पता होगा। एरर मतलब मिस्टेक्स, गलतियां, राइट। तो एरर का मीनिंग आपको पता चल गया। अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन की, तो उसका मतलब होता है गलतियों को ठीक करना, यानी कि ठीक करना। अब पूरे चैप्टर का नाम रीड करो, एरर ठीक करना, एरर ठीक करना, दैट मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चैप्टर को, जो नाम है चैप्टर का, उसको समझ लिया, ठीक है। अब इस मेन चैप्टर का जो थीम है, जो फोकस है, वो किस पे रहेगा वो बता देती हूँ। तो इसका मेन जो फोकस है वो रहने वाला है आपका जर्नल एंट्रीज पे। अब जर्नल क्या है आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो जर्नल चैप्टर। अब ये जर्नल एंट्रीज जिसको डालनी आती है वो तो इस चैप्टर में कर लेगा खल्लास, और जिसको नहीं आती है, थोड़ा बहुत भी इसमें इशू है या थोड़ा सा भी डाउट है, तो उसको आप क्लियर कर लो। जो बेसिक एंट्रीज है, टफ वाली जर्नल एंट्रीज की इतनी भी आपको जरूरत नहीं है, पर जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है आपको वो आनी चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए। क्यों आनी चाहिए इसका भी रीजन बता देती हूँ। क्योंकि हमने क्या करना है, एरर्स को ठीक करना है। यानी कि एरर्स को ठीक करना है, यानी कि किस वे से ठीक करना है। हम एरर्स को ठीक करेंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, ऑलराइट। जर्नल एंट्रीज को पास करके हम एरर्स को ठीक करेंगे, इसलिए हमें जर्नल एंट्रीज डालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये एरर्स आते कहाँ से, आसमान से टपकते हैं या कहाँ से आते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे कि फ्रॉम वेयर एरर्स कम। एरर्स तो किसी से भी हो सकते हैं, लाइक कोई जूनियर अकाउंटेंट है, एरर्स तो हो सकते हैं। सो फॉर दैट हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, रिकॉर्ड। जब हम एरर्स तो तब भी आ सकते हैं जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, और रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं? यस। और अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर, अगर हमें यहाँ एरर नहीं आया, चलो यहाँ भी आया, तो आगे जाके और कहाँ एरर आ सकता है? क्लासिफाइंग करते वक्त, जब हम अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाइंग मतलब यस लेजर, लेजर जब हम बनाते हैं। नेक्स्ट और कहाँ आ सकते हैं? जब हम अपने अकाउंट्स को समराइज करते हैं, और समराइज का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, राइट। तो आपको इतनी चीजें तो क्लियर है। हाँ, रिकॉर्डिंग का मतलब यही हो गया ना, जर्नल, ठीक है। मतलब कि एरर्स कहीं पे भी आ सकते हैं, रिकॉर्ड करते समय यानी कि जर्नल में भी आ सकते हैं, क्लासिफाई करते समय यानी कि लेजर में भी आ सकते हैं, और समराइज करते समय यानी कि ट्रायल बैलेंस में भी आ सकते हैं। तो यही एरर्स, इन्हीं तीनों के एरर्स हम सॉल्व करेंगे। अब ये तो देखेंगे एरर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो अब एरर्स होते किस प्रकार, कितने प्रकार के, ये समझते हैं। यानी कि हमने ये पढ़ लिया कि एरर आते कहाँ पे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एरर होते कितने प्रकार के हैं। तो एरर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एरर होते कितने प्रकार के, यानी कि हमने एरर सॉल्व करने हैं। जैसे डॉक्टर जो होता है, उसको बीमारी का इलाज करना होता है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि ये बीमारी का इलाज ये होगा, तो उसको पता होना चाहिए कि बीमारी कौन सी है। सो फॉर दैट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें एरर को रेक्टिफाई करना है तो एरर कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम अब करने, उसके लिए हम समझने वाले हैं कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम बीमारियां स्टडी करेंगे डॉक्टर, हम एरर्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा एरर हो जाएगा वो हो जाएगा एरर ऑफ। तो अब एरर्स के प्रकार कितने होते हैं? फर्स्ट एरर हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड एरर हो गया एरर ऑफ ओमिशन। थर्ड एरर हो गया एरर ऑफ कमीशन, और फोर्थ एरर हो गया कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो अब सारे एरर्स को हम डीप में डिस्कस करेंगे ताकि हम बता सके कि क्या क्या प्रकार के इनके SOLUTION हो सकते हैं, यानी कि सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ओमिशन क्या है, कमीशन क्या है, और कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या है, उसको जानने से पहले एक चीज और जो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। ये जो एरर है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कंप्लीट एंड पार्शियल, ओके। यानी कि ओमिशन जो है कंप्लीट भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। ओमिशन पता है ना आप सबको क्या होता है?
चलिए मीनिंग्स बता देती हूँ आपको फटाफट से। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो डिस्कस करेंगे। अब ओमिशन का मतलब समझिए। ओमिशन का मीनिंग होता है जो चीज़ मेंशन ही ना हो। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ओमिशन, उसमें क्या होता है, वो चीज़ मिसिंग होती है और आपको वो ऐड करनी होती है। यहाँ पर भी एंट्री मिसिंग होगी। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, एंट्री ही नहीं डाली होगी तो वो तो है ही गलत, तो उसको हम ठीक करेंगे एंट्री डाल के। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन ये भी जो है डिस्कस करने वाला है और कॉम्पनसेटिंग एरर्स भी डिस्कस करने वाला है। तो सभी एरर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लीजिए। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इस चैप्टर के बेसिक फोकस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।